चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक वे संख्याएं या नंबर्स होती हैं जिनको चर की जगह रखने पर वह पूरा जो बहुपद है वह ज़ीरो हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने एक रैखिक बहुपद लिया, यानी कि वह बहुपद जिसकी मैक्सिमम जो घात है वह 1 होती है। हमने लिया px बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसका हमको शून्यक निकालना है, यानी कि x की जगह हम ऐसा क्या रखें कि यह पूरा जो बहुपद है वह ज़ीरो हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x ये इस तरफ चला जाएगा जब इक्वल टू के, तो इधर माइनस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये 2 इसके साथ गुणा में है, तो इक्वल टू के इस तरफ जाने पे भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यानी कि यह जो है x इक्वल टू 3/2 यह इसका शून्यक है, यानी कि x की जगह अगर आप 3/2 रखेंगे तो यह पूरा बहुपद ज़ीरो हो जाएगा। देखिए कैसे, 2 इंटू 3/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यह पूरा शून्य, ये जो है पूरा शून्य हो गया, 0 हो गया बहुपद। तो यही इसका शून्यक है और इसी प्रकार से शून्यक निकाला जाता है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्योमितीय अर्थ यह क्या होता है। देखिए पहले हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन ली थी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली थी। इसमें लिखा था px बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। तो इसका आपने शून्यक निकाला था। शून्यक क्या निकला था इसका? x इक्वल टू 3/2, यह आपका शून्यक निकला था। यही शून्यक आप ग्राफ पेपर में भी बनाकर निकाल सकते हो। तो देखो चलो चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो px इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखा है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि y इक्वल टू 2x माइनस 3, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे। उसके लिए हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसके पॉइंट्स। कैसे निकालेंगे? x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने इस वाली इक्वेशन में x की जगह 1 रखा, ठीक है। तो y क्या निकलेगा? चलिए रख के देखते हैं। 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखा है, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, तो y निकलेगा आपका 2 माइनस 3 यानी कि -1। यानी x जब आपने 1 रखा तो y क्या निकला? -1। अब ऐसा करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है। तो x की जगह हमने रखा 0। तो देखिए y क्या निकलेगा? y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे 0 माइनस 3, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -3। तो जब आपने x 0 रखा तो y क्या आया? -3। अब हम x की जगह -1 रखेंगे। हम छोटे छोटे नंबर ही चूज़ करेंगे ताकि हमें बहुत बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू हमने x की जगह लिया -1, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह -1 -3, तो ये हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5। यानी कि x की जगह जब आपने -1 रखा तो y की जगह आया -5। चलिए इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने इसी में ही निर्देशांक अक्ष ड्रॉ कर लिया है। समान दूरी पर नंबर ले लिए हैं। इस तरफ पॉजिटिव रहता है, इस तरफ नेगेटिव रहता है, x रहता है, उस ऊपर y और नीचे नेगेटिव वाला y रहता है, ठीक है। तो अब चलिए इसको पॉइंट्स को रखते हैं। x की जगह जब 1 होगा तो y -1 होगा। तो देखिए x क्या है? ये 1 है, तो y क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। तो ये नीचे आएंगे हम और यहाँ कहीं हमको पॉइंट मिलेगा 1 और -1 का। दूसरा देखिए x जब 0 होगा तो y -3 होगा, यानी कि x 0 था तो y क्या होगा? -3। तो इसके नीचे ही आते जाएंगे -3 तक
और यहाँ पे हमको ये पॉइंट मिल जाएगा 0 और -3 का। तीसरा पॉइंट है x जब -1 होगा, x जो है जब -1 होगा तो y जो है वह -5 होगा। तो इसी के नीचे हम आते जाएंगे। अभी -5 ड्रॉ कर लेते हैं, -4 तक किया है हमने। तो देखिए -1 x होगा तो -5 y होगा। तो यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट -1 और -5। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बन रही है इसको हम मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। ये देखिए 3 हमें पॉइंट मिले हैं, ये वाला और ये वाला। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने खींच दी लाइन, ये हमने एक लाइन खींच दी। अब आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो हमने इस बहुपद के लिए जो शून्यक निकाला था x का, वो क्या था, x = 3/2। x = 3/2, यही तो शून्यक निकाला था। 3/2 का क्या मतलब होता है, 1.5, यही निकाला था। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जहाँ पर x एक्सिस को काट रही होगी वही इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहाँ काट रही है, इस पॉइंट पे काट रही है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये जो पॉइंट हमको मिला है एकदम एग्जैक्ट 1.5 मिला है, 1.5 यानी कि 3/2 ये हमको मिल गया और यही हमारा शून्यक था। तो इस प्रकार हम ज्योमेट्री के द्वारा भी शून्यक निकाल सकते हैं। देखिए इससे हमको 2 चीज़ पता चली। सबसे पहली चीज़ कि इसका शून्यक क्या है, वह ग्राफ से हमको पता चल गया 3/2 है। और दूसरी बात कि जितनी बार ये लाइन इस x एक्सिस को, x अक्षांश को काटेगी उतने ही शून्यक किसी भी बहुपद के होंगे। ये जो लाइन है इसने x अक्षांश को सिर्फ एक बार काटा है यहाँ पे, यानी कि इस बहुपद के सिर्फ एक ही शून्यक होंगे। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जो लाइन होगी वह एक से ज़्यादा बार काट रही होगी x एक्सिस को, तो वह उसमें हम नंबर ऑफ़ शून्यक ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, y = x² - 3x - 4। अब हम इसके द्वारा पता करेंगे कि ज्योमेट्री में इसके शून्य कैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और x की उन अलग अलग वैल्यू पर y की क्या वैल्यू आती है वह पता लगाएंगे। तो चलिए हमने बॉक्स बना लिया है, x और y की वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले x को हम 0 मान के चलते हैं। तो x को अगर हम 0 रखेंगे तो इस पूरे में हम x को 0 रख के देखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं कि क्या आती है। ठीक है, तो y = x 0 हो गया, x² भी 0 हो गया, माइनस के 3x, 3 × 0, 3 × x है तो 3 × 0 हो गया, वो भी 0 हो गया। y = आ गया -4, यानी कि इस पूरे में x की जगह अगर आपने 0 रख दिया तो y = आपको -4 मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे x = 0 अगर रखा तो y = आपको मिल रहा है -4। अब दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं, x = -1 रखा मैंने। तो x = -1 रखेंगे तो हमको y क्या मिलेगा, y = -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, ये हमको मिल गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर 1, माइनस का 3 × -1 तो प्लस का 3 -4। तो देखिए क्या मिलेगा, 3 + 1 4, 4 - 4 0, तो y = 0, यानी कि x की वैल्यू जब आप -1 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आती है, 0। इसी प्रकार हम अलग अलग वैल्यूज़ रख लेंगे और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हमने x की अलग अलग वैल्यू रख के y की डिफरेंट वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको निर्देशांक
अक्ष पर ड्रॉ करके देखेंगे और शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने निर्देशांक अक्ष बना लिया है। अब हम इन सभी निर्देशांक को इसमें शो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला निर्देशांक है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4। तो देखिए x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है और ये 0 तो ये -4, तो 0 और -4 यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 और -4। देखिए दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। तो देखिए ये है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे आएगा, -1 और 0। अगला पॉइंट है x इक्वल टू -2, -2 कहाँ पर है, ये है, और y इक्वल टू 6। ये देखिए y इक्वल टू 6 है, तो ये कहाँ पे आएगा, ये -2 और ये 6। हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कहीं आपको ये पॉइंट मिलेगा, -2 और 6। इसी तरह हम सारे पॉइंट इसमें लगा लेंगे। तो देखिए हमने सारे पॉइंट्स इसमें बना लिए हैं। पहले हम हमेशा x का पॉइंट रखते हैं, फिर y का रखते हैं। जब भी हम इसमें निर्देशांक लगाते हैं तो पहले x ढूंढते हैं और फिर सेकंड। तो देखिए बच्चों, हमने सारे निर्देशांक इसमें लगा लिए हैं, है ना। निर्देशांक लगाते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि x हमेशा पहले आता है, जो x का पॉइंट है वो पहले आएगा और फिर y का पॉइंट आएगा। जैसे कि हमने इसमें लिखा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4, तो 0 पहले आया और फिर -4 आया, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम मिलाते चले गए सभी पॉइंट्स को। ये देखिए यहाँ गए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, फिर अगला पॉइंट है आपका ये, फिर ये वाला पॉइंट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और ये वाला पॉइंट इससे मिलाएंगे। तो इस तरह की आपको आकृति मिल जाएगी। यह जो है एक परवलय है, यानी कि पैराबोला, परवलय, या फिर इसको कह सकते हैं पैराबोला। तो यह एक पैराबोला की आकृति है। तो देखिए बच्चों, यह जो परवलय है यह x अक्ष को दो जगह काट रहा है, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले इससे तो यह सिद्ध होता है कि यह जो आपका बहुपद था x² - 3x - 4 जो हमने ऊपर लिखा था, इसके जो हैं दो शून्यक होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि इसके द्वारा जो आकृति बन रही है वह आकृति x अक्ष को दो भागों पे प्रतिच्छेद कर रही है, दो जगह पे काट रही है, एक तो इस पॉइंट पे, एक तो और दूसरा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि इसके दो शून्यक होंगे। अगर ये और ज़्यादा पॉइंट्स पे काट रही होती x अक्ष को तो उतने ज़्यादा उसके शून्यक बढ़ जाते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह y अक्ष को कितने पॉइंट्स पे काट रही है, हमें सिर्फ x अक्ष को देखना होता है कि यह x अक्ष को कितने पॉइंट्स पर काट रही है। ठीक है, तो इसके दो शून्यक हैं। अब वह दो जो शून्यक हैं वह कौन कौन से हैं? वह जो दो शून्यक हैं, एक तो है आपका ये -1 0 है, इधर 4 और 0 है। ठीक है, तो इधर इसका हो गया -1 और दूसरा हो गया 4। ये इसके दो शून्यक निकल आए, यानी कि अगर आप x की जगह -1 रखोगे तो भी यह 0 हो जाएगा और 4 रखोगे तो भी यह जो बहुपद है वह 0 हो जाएगा। चाहे रख के देख लेते हैं। तो देखिए x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 ×
-1 -4, तो -1 का स्क्वायर 1, -3 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस और -4। अब देखिए 3 + 1 4, 4 - 4 = 0। देखिए शून्य हो गया। और दूसरा देखिए, अगर हम इसकी जगह 4 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है। इसमें हम 4 रख के देखेंगे। अब इसमें 4 रख के देखते हैं। x² - 3x में और -4 में, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 4 = 16, -3 4 = 12 -4, ठीक है। तो -12 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 और इधर 16 है, 16 - 16 0। तो देखिए इससे सिद्ध हो गया कि यह दोनों जो हैं इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। और इस तरह से भी आप ग्राफ के द्वारा यह शून्यक निकाल सकते हैं।